नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो जो है ना बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है कि आपको दुकान कैसी जगह खोलना चाहिए और किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करना है। आपके चौराहे पे 5-6 दुकानें हैं या 10 दुकानें हैं, आप उसी कैटेगरी में दुकान खोलना चाहते हैं तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे। क्या ये संभव है कि आपसे पहले जो दुकानें हैं उनसे कंपटीशन बीट कर पाएंगे? तो दोस्तों आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे है, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से दुकान ओपन करनी है और कहाँ ओपन करनी है, कितनी कमाई होती है, कहाँ से माल लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ रेट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देते रहते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहला काम, आप भीड़ रेस में मत दौड़िए, क्योंकि भीड़ जहां है वहां दौड़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको उदाहरण देता हूं, यदि आप 10 लोगों की भीड़ में दौड़ रहे हैं और 10 लोग आपसे 10 किलोमीटर के आसपास आगे निकल गए हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है कि आप उनका साथ दे सके या उनसे आगे निकल सके। तो दोस्तों बस यही आपको ध्यान देना है। यदि आपके चौराहे पे 4-5 दुकानें पहले से ही जिस चीज़ की जिस कैटेगरी में खुली हुई हैं या अपनी दुकान वहाँ डालेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि उन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस हो गया है वो आपको अभी करना बाकी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अच्छी सी लोकेशन चूज करके उनसे यूनिक तरीके का दुकान खोलना है, उनसे कुछ अलग दिखे दुकान। जैसे मान लीजिए सभी लोग दुकान काउंटर लगा के रखते हैं, आपको यदि वहाँ सफल होना है तो आपको कुछ यूनिक तरीका अपनाना होगा, कुछ यूनिक डिस्काउंट देने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राहक एक दूसरे के वहाँ क्यों जाएगा। आप ही अगर आपको दूसरे दुकान सामान ले रहे हैं, आप दूसरी दुकान पे जाना हो तो क्यों जाएंगे, कुछ वहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा तभी आप जाएंगे। सपोज कीजिए कि जो चीज़ें आपको आपके घर के बाजू में यदि 5 रुपये की मिल रही है, जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दूं, ये मसाले हैं जो हर जगह 5 रुपये के उपलब्ध हैं, या पार्ले बिस्कुट है जो आपको 5 रुपये का हर जगह अवेलेबल है, तो आप 1 किलोमीटर दूर जाकर पार्ले बिस्कुट क्यों खरीदेंगे। कुछ तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ उस दुकान के दुकानदार में क्वालिटी होनी चाहिए या दुकान में क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे मुख्य बात तो होता है अपना बिहेवियर। दुकानदार को कुछ ग्राहक उसके बिहेवियर से ही जाते हैं और कुछ ग्राहक उसके रेंज पे जाते हैं, कुछ ग्राहक उसके दुकान के यूकनेस पे जाते हैं, कुछ ग्राहक जाने का कई तरीका है, कुछ ग्राहक डिस्काउंट पे जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस टाइप की दुकान यदि भीड़ में है तो खोलनी है कि अपने दुकान को यूनिक कर दें। जब ग्राहक सारी दुकानों का लुक एक ही तरह रहेगा तो क्यों जाएगा आपके दुकान पे। इससे अच्छा है आप जैसे ग्रोसरी मार्ट होता है, किराना स्टोर मार्ट होता है, उस टाइप का आप दुकान को बनाएं भीड़ में। और यदि आपके चौराहे पे कोई कंपटीटर नहीं है या 1-2 हैं जो आपसे कमज़ोर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप उसी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भीड़ है वहाँ तो आपको कुछ अलग, कुछ यूनिक तरीका अपनाना होगा, तभी आपके कस्टमर बनेंगे, नहीं तो दुकान खोलना बेकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह दुकान खुलती है, कुछ दिन चलती है, साल 2 साल या 6 महीने, और उसके बाद उनको दुकानें बंद कर देनी पड़ती है। तो क्या रीज़न है? बस यही रीज़न है कि वो अपने दुकान को मैनेज नहीं कर पाते, और मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इसके कारण उनकी दुकान लॉस में चली जाती है, उनको दुकान बंद कर देनी पड़ती है। जब आप किसी काम को कर रहे हों और आपको उसमें कुछ भी बेनिफिट दिखाई ना दे तो आपको दुकान बंद कर देनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट आइडिया है, यदि आप भीड़ में हैं तो ग्रोसरी मार्ट खोलें, अपनी खुद की मार्ट खोलें, चाहे फ्रेंचाइजी से खोलें। इस पे भी मैं वीडियो आगे बना दूंगा, या एक आध वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं। और बता दूं आपको, यदि आप गांव में हैं, किसी चौक चौराहे पे हैं, उतना कंपटीशन नहीं है, तो आप अपने दुकान को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने का सबसे पहला कारण है कि आप जनरल स्टोर प्लस किराना स्टोर खोलें।
ताकि आपके पास यदि 100 ग्राहक है तो 100 आइटम मिलेंगे। यदि जनरल स्टोर और किराना स्टोर दोनों इंक्लूड रहेगा तो आपके पास वही 100 ग्राहक 200 ग्राहक के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास रेंज भरपूर होगा। उनको जो जो चीज़ लेनी है वो आराम से आप वहाँ ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कि ग्राहक चाहता है कि मुझे एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाए, तो उसके लिए भी आराम रहेगा और आपके लिए भी आराम रहेगा। यदि आप एक एक रुपये भी कमाते हैं उसके सामान से, यदि वो 100 ग्राहक है तो 100 रुपये आपका तैयार हो जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान दें कि अपने दुकान को अच्छी तरह डेकोरेट करके रखें और डिस्काउंट का भी विशेष ध्यान दें, ताकि आपके साथ साथ आपके ग्राहकों का भी बढ़िया तरीके से, जैसे आपके फ़ायदा हो रहा है उसी तरह आपके ग्राहकों को भी नज़र आना चाहिए कि मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। बस इतना काम कीजिए, आपकी दुकान रॉकेट की तरह उड़ेगी। अब बात होती है नए दुकानदारों की। पुराने दुकानदार तो सारे चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन नए दुकानदार क्या करें? उनको रेंज कहाँ से मिलेगा? वो सोचते हैं कि दुकान पे आके लोग दे देते हैं, ये भी सही है, लेकिन आपको सबसे पहले किसी होलसेलर से लेना होगा माल, उसके बाद धीरे धीरे आपसे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब बात रह जाती है कि कमाई कितनी होती है। तो दोस्तों कमाई आपका सबसे पहले डिपेंड करती है आपकी बिक्री पे। तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें आपकी बिक्री को बढ़ाने के लिए ही बताई। तो यदि आप कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बिक्री को ध्यान दीजिए। खरीदारी अच्छे तरीके से जब होगी तो बिक्री अच्छे तरीके से होगी और आपको बेनिफिट भी बराबर मिलता रहेगा। क्योंकि किसी भी काम को, किसी भी व्यापार में आपको थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला काम, आप दुकान ओपन करते ही उसमें से उतना खर्च ना करें कि आपकी दुकान डैमेज होना शुरू हो जाए। सबसे पहले आपको अपनी दुकान पे फोकस करना है, मेहनत करना है, उसके बाद ही दूसरे चीज़ों को ध्यान देना है। तो अब बेनिफिट की बात कर लेते हैं। किराना स्टोर में आज के डेट में 8 से 10, 10 से 12, इससे ज़्यादा फ़ायदा आप कर ही नहीं सकते। तो आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बिक्री को बढ़ाना होगा। जो आपके वहाँ 10,000 की बिक्री हो रही है, ऐसे कुछ आइटम लाएं, ऐसे यूनिक आइटम आप देख करके लाएं कि हमारा बिक्री डेवलप हो। जब बिक्री डेवलप होगा तो आराम से आपकी कमाई दुगनी हो जाएगी, यानी बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा बिक्री उतनी ज़्यादा कमाई। तो 10 से 12% ज़्यादा से ज़्यादा किराना स्टोर में कमा सकते हैं, किराना प्लस जनरल स्टोर में। तो इस बातों को ध्यान में रखें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।